लो भैया, कटारिया में और रणवीर में फिर लड़ाई हो गई यार। मतलब इनकी लड़ाई तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कटारिया आया ही लड़ने। मैं तो पहले ही कहा था जब शो शुरू हुआ था कि इसका लहजा इन पे हजम नहीं होने वाला। और फिर क्या हुआ, हुआ क्या था दरअसल, रणवीर ने ना कटारिया को जोकर बोल दिया था। भैया कटारिया ठहरा वो एल्विश वाले टाइप का आदमी, उसने कहा कि ऐसी कि तैसी दुनियादारी की, भाई तुम्हारा वॉरियर है, भाई कैसे पीछे हट जाएगा। अब एक ना पहला टास्क दिया था, एक तो पहले दिन में लड़ाई हो गई, पहले दिन में 2 लड़ाई हो गई। फिर अब पहला टास्क आया था, उसमें घूसा चल गया। और घूसा भी ऐसे नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था अगर बॉल ये वाली होती ना कटारिया के हाथ में तो वो मार देता उसमें, और उधर दूसरी तरफ रणवीर शौर्य के हाथ में बल्ला होता तो वो बल्ला फेर देता। मतलब ऐसा लग रहा है बस घूसा बच ही बच रहा है, बस अभी चल जाएगा, अभी चल जाएगा वो वाला। और थोड़ा सा ना मुझे कटारिया में ऐसा लग रहा है कि कटारिया थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मतलब औखड़ और ज्यादा बनने वाली कोशिश थोड़ा सा वो कर रहा है। दरअसल एक टास्क है जो पता नहीं अभी आपने देखा नहीं देखा, उसमें ना डिबेट होना है। डिबेट में 2 टीमें हैं, 3-3 बंदों की टीमें हैं। और जज कौन है भैया, आपने एक जर्नलिस्ट घुसा दिया तो डिबेट का जज तो वही होगा, दीपक चौरसिया उसके जज हैं। जो एक टीम है उसके अंदर रणवीर शौर्य है, सना है और साई केतन है। मतलब लगभग लगभग वो ये गैंग वाले लोग हैं। दूसरी तरफ अरमान है, दूसरी तरफ कटारिया है और दूसरी तरफ पहलवान है यानी कि नीरज है। अब पहलवान वाली साइड से सवाल किया गया, मतलब डायरेक्टली सवाल कटारिया से ही किया गया कि ये बता भाई तेरा गेम में क्या कंट्रीब्यूशन है, इस घर में क्या कंट्रीब्यूशन है। और जोकर वोकर वाली बात, तो भैया कटारिया ने पहले तो रणवीर को पकड़ लिया, कह रहा मेरा कंट्रीब्यूशन जाए तेल लेने, पहले मेरी बात सुन। और तू तड़क पे भी आया, हालांकि फिर बाद में भैया भैया कर दिया बीच में। कहा कि यार देखो, मेरे को जो बोलना बोल, लेकिन मेरी ऑडियंस को कुछ मत बोल, ऑडियंस मेरे लिए भगवान है मेरी, ये वाली बात हो गई। फिर उस पर आगे देख, मेरा कंट्रीब्यूशन का पता नहीं लेकिन तुझसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरा, मैंने सफाई कर दी, मैं लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ। तो रणवीर शौर्य एकदम काट के बोलते हैं रुक जा भाई, एंटरटेनमेंट में और दूसरों की बेइज्जती करने में फ़र्क होता है, इस चीज़ को समझो। वो तमीज वाली बात अभी कल भी बोली थी उन्होंने कि तमीज में रह, जब उसने पैर रख लिया था सोफे के ऊपर तो वह वहां पे भड़क गए थे कि तमीज में रह, उस पर चिल्ला गए थे कटारिया पे। कटारिया फिर एक्सप्लेन कर रहा है। तो कटारिया पूरे शो में मुझे लग रहा है ये एक्सप्लेन ही करता करता रह जाएगा सबको कि देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं वैसा नहीं बोल रहा था, मैंने वो चीज़ सही बोली थी, वो चीज़ गलत बोली थी, वो वाली चीज़ हो गई। उसके बाद क्या होता है, पीछे से इधर साई केतन भी बोल देते हैं भौंकना, मतलब मुझे ऐसा लगा वो भौंकना भौंकना कुछ बोल दिया तो अरमान भड़क गए। इधर अरमान कह रहे यार तुम ये के तरीके से बात कर रहे हो। फिर रणवीर शौर्य आके कहते हैं कि देखो पहले उसने भी तो कहा था वकील चुप वकील चुप। दरअसल एक वो चल रहा है ना कि साई केतन रणवीर शौर्य के वकील हैं। इससे पहले भी जब लड़ाई हुई थी तब भी मतलब ये कटारिया की और कटारिया की तरफ से विशाल बोल रहे थे, इधर से रणवीर शौर्य की तरफ से ये साई केतन आ गए थे। तो एक गैंग टाइप वाला भी मसला चल रहा है ना। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तो वकील है, वकील तो बोलेगा ही। तो कटारिया ने जैसे बोला वकील चुप, उसने बोल दिया भैया भौंकना भौंकना कुछ बोल दिया, अरमान उधर से भड़क गए। फिर भाई साहब बॉक्सर भी इतने कूदते, तो फिर वो मसला थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। दीपक चौरस ने कहा देखो यार डिबेट करने आया, डिबेट का मतलब नहीं समझ, एक तो भिड़ने तैयार हो रहे हो। तो मेरे दोस्त बिग बॉस में मुझे लग रहा है कि कटारिया साहब की लड़ाई बहुत होने वाली है, और इस लड़ाई में उनकी ऑडियंस और कितना सपोर्ट मिलता है। क्योंकि देखो ये जो रणवीर शौर्य ने जोकर कहा है ना, ये जोकर सोशल मीडिया पर आ गया और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्वीट हो तो उन्हीं के लिए रहे, करीब 1.5 लाख के करीब ट्वीट हो गए हैं कटारिया के लिए। लेकिन भैया लड़ाई भी सबसे ज्यादा हो रही है और जोकर के नाम पे भी हो रहे हैं। तो मतलब अच्छी और बुरी पब्लिसिटी तो मिल रही है। देखना होगा कि ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव मिला के कटारिया की गाड़ी नैया पार लगेगी या नहीं, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट के अंदर आपको क्या लगता है। बाकी बिग बॉस के अपडेट्स के लिए फॉलो जरूर कर लें यार पेज को, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।